लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक है। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो धर्म सत्य की स्थापना करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। यह त्योहार हिंदू महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो अगस्त सितंबर में आता है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। मंदिरों और घरों में झूलों को फूल पत्तियों से सजाया जाता है और बाल कृष्ण की मूर्ति को झूले पर रखकर उनका सम्मान किया जाता है। कृष्ण के बचपन की लीलाओं और उनकी बुद्धिमत्ता और साहस भरे कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए विशेष झांकियां निकाली जाती हैं। छोटे बच्चे कृष्ण और राधा की तरह तैयार होकर कृष्ण लीलाएं दिखाते हैं, जो बहुत ही मनमोहक लगता है। जैसे कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी ने उनके जन्म के दिन उपवास रखा था, वैसे ही लोग जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं और कृष्ण जी के आने का इंतजार करते हैं। पूरे देश में दही हांडी का कार्यक्रम एक विशेष उत्सव देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम में बच्चे और युवा मानव पिरामिड बनाकर दही या मक्खन से भरे मटके और हांडी को तोड़ते हैं, जो बाल कृष्ण की नटखट और चंचल प्रकृति को दर्शाता है। चलिए मैं आपको भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले मथुरा नामक एक सुंदर गांव था। एक क्रूर राजा कैसे रहता था। जब उनकी बहन देवकी का विवाह राजकुमार वसुदेव से हुआ, तभी एक भविष्यवाणी हुई कि देविका का 8वां पुत्र कंस को उसके बुरे कर्मों की सजा देगा। इस भविष्यवाणी से डरकर और क्रोधित होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को एक जेल में बंद कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आए। बाल कृष्ण को कंस से सुरक्षित रखने के लिए वसुदेव उन्हें यमुना नदी के पार एक दूसरे गांव गोकुल में ले गए। गोकुल में यशोदा और नंद ने बड़े प्यार से कृष्ण का पालन पोषण किया। कृष्ण बहुत ही नटखट और चंचल थे, लेकिन उन्होंने कई साहस भरे काम किए। कृष्ण ने भी कई राक्षसों से लड़ाई की और अपने गांव वालों की रक्षा की। बड़े होने पर